श्री राधे, जय श्री श्याम। मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि हम आप चर्चा कर रहे हैं लगातार दीक्षा के विषय पे। दीक्षा क्या है, कैसे प्रदान की जाती है और कितने प्रकार की दीक्षाएं होती हैं और गुरु किसे कहते हैं, इन सब विषयों पे हम काफ़ी कुछ प्रकाश डाल चुके हैं। आगे आज हम आपको बताएंगे विश्व तंत्र सार, जो एक तंत्रात्मक ग्रंथ है। यहाँ पे दीक्षा के विषय में जो कहा गया कि दीक्षा कैसे होनी चाहिए और किस प्रकार की दीक्षा होनी चाहिए और दीक्षाएं कितने प्रकार की हैं और दीक्षा से क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दीक्षा वह चीज़ है जो आपको पूर्ण पवित्र करके सूर्य सपर्या अर्थात देव पूजन का अधिकारी बना दे, वही दीक्षा है। आप देवताओं के पूजन के अधिकारी बन जाएं और देव पूजन आपका सफल हो। दीक्षा का मूल उद्देश्य इतना ही होता है कि आपके अंदर जो देव तत्व, जो प्रधान तत्व छुपे हुए हैं, उनको उद्घाटित कर दे, उनको प्रकाशित कर दे, जिससे आप सूर्य सपर्या के अधिकारी बन जाएं। वही है दीक्षा। और विश्व तंत्रसार एक प्राचीन ग्रंथ है जहाँ पर दीक्षा के 3 भेद बताए गए हैं। यहाँ पे दीक्षा के तीनों भेद इस प्रकार हैं: महादीक्षा, दीक्षा और उपदेश। दीक्षा के 3 प्रकार बताए गए, जिसमें महादीक्षा, दीक्षा और उपदेश। महादीक्षा के विषय में हम बात करें सर्वप्रथम तो जो पूर्ण योग्य शिष्य है, जो परंपरागत शिष्य है, जो सूर्य सपर्या में लीन है और जो विकास की राह पर, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास की राह पर उच्च स्थिति को प्राप्त कर चुका है, जो लगातार गुरु की सानिध्य में बना हुआ है, उसे महादीक्षा प्रदान की जाती है। और उसके बाद दीक्षा, जो सामान्य शिष्य कुछ दिन आकर के गुरु के सानिध्य में रहा हो या गुरु के बताए हुए नियमों का अनुपालन करके कुछ दिन उसके अनुपालन में लगातार रहा हो, तो ऐसे शिष्य को दीक्षा प्रदान की जाती है। और उपदेश, उपदेश सबसे सरल विधा है और कहीं ना कहीं इस ग्रंथ में भी वर्णित है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता में महादीक्षा, दीक्षा और कलयुग में केवल उपदेश सर्वोत्तम रहता है। और दीक्षा में उपदेश सामान्य रूप से सभी शिष्यों को, जो हमारी परंपरा को मानने वाले हों, जो धर्म को मानने वाले हों, जो ज्ञान को मानने वाले हों, उनको उपदेश दिया जाता है। उपदेश ही कलयुग में सर्वोत्तम बताया गया है। और इसके बाद इसके विषय में ही विश्व तंत्र सार में एक श्लोक आता है, जहाँ से आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा: महादीक्षा तथा दीक्षा उपदेशस् ततः परम, युगे युगे च कर्तव्या उपदेशः कलौ युगे, चंद्र सूर्य ग्रहे तीर्थे सिद्ध क्षेत्रे शिवालये, मंत्र मात्र प्रकथनम उपदेश इहोक्षते। प्रत्येक कालों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन कालों में महादीक्षा और दीक्षा सर्वोत्तम रही है। कलयुग में मात्र उपदेश को बताता है यह विश्व तंत्र सार कि कलयुग में मात्र उपदेश देने से ही दीक्षा की पूर्ति हो जाती है। और अगर शिष्य उसे आत्मसात करके आगे बढ़े तो वह दीक्षा ही मानी जाती है। और यह कहाँ दिया जाता है उपदेश? सूर्य चंद्र ग्रहे तीर्थे, सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण हो, तीर्थ हो, सिद्ध क्षेत्र हो, शिवालय हो, इन सभी किसी भी स्थानों पर, एक स्थान पर उपदेश प्राप्त करके शिष्य आगे बढ़ सकता है और साधना को संपन्न कर सकता है। यह विधा विश्व तंत्र सार में वर्णित है।
आगे आप लोग जुड़े रहें और साधना, ज्ञान, मंत्र, कर्मकांड के विषय में जानने के लिए हमको आप हमारे नंबर